आप ये समझते हैं कि शायद वो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जापान में असेंबल करते वक्त उसमें और जो बरतानिया के लिए आता है उसमें कोई डिफरेंस होता है, तो मैकेनिकली कोई डिफरेंस होता है, तो वहाँ की गाड़ियाँ क्यों अच्छी हुई? क्या रोड टैक्स सेम होता है? क्या उनकी इंश्योरेंस कम होती है या ज़्यादा होती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और दिलचस्प होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो गाड़ी के खरीद और फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब बरतानिया में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की वाफर तादाद मौजूद है, इसके बावजूद यूज्ड कारें जापान से क्यों इम्पोर्ट की जाती हैं। इनमें ना सिर्फ जापानीज मैन्युफैक्चर्ड कार हैं बल्कि यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड कार, इवन कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड यूज्ड कारें भी शामिल हैं। आइए मिलते हैं मोहम्मद इश्तियाक साहब से, जो कि अरसद दराज से इनका इंपोर्ट कर रहे हैं, और जानते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। वहाँ की जो गाड़ियाँ बेसिकली जापान की गाड़ियाँ कंपेयर टू यूके, वो गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। तो उनमें रस्ट वगैरह की बहुत, उनके रस्ट वगैरह इतना नहीं होता उनमें। यहाँ पे रस्ट का बहुत इशू है यूके के अंदर। मैकेनिकल भी वो गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, हमें सेल्स वाइज भी हमारे लिए गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनमें कम बैक बहुत कम आता है। आपने कहा कि रस्ट नहीं, तो वो तो शायद वेदर की वजह से होता होगा। जापान के वेदर भी इसी तरह ही है, वहाँ पे भी स्नो फॉलिंग भी है, लेकिन जापान बहुत नीट एंड टाइडी है। वो शायद वो स्ट्रेट में जो ये सॉल्ट वगैरह डालते हैं, शायद वो साफ कर लेते होंगे जल्दी। लेकिन जब वो गाड़ी यहाँ आएगी तो फिर उसको यहाँ तो सॉल्ट से उसके बाद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब हम सेल करते हैं, अब 1 ईयर की वारंटी है या 6 मंथ की वारंटी, 2-4 साल गाड़ी बिल्कुल ठीक रहती है, कोई इशू नहीं होता उसमें। कि आप ये समझते हैं कि शायद वो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जापान में असेंबल करते वक्त उसमें और जो बरतानिया के लिए आता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई मटेरियल उसमें मटेरियल का कोई डिफरेंस, तो मैकेनिकली कोई डिफरेंस होता है? मैकेनिकल भी नहीं। तो फिर वहाँ की गाड़ियाँ क्यों अच्छी हुई? लोग अपना बिजनेस के लिए वहाँ से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। गाड़ी कंपेयर टू यूके थोड़ी चीप भी मिल जाती है। तो क्या ये वजह तो नहीं, मार्जिन भी उसमें निकल आता तो है? क्या शायद ये वजह नहीं है कि जो जापान से गाड़ी आती है वो इकोनॉमिकल ज़्यादा होती है, तो लोग इसलिए पसंद करते हो? इकोनॉमिकल भी होती हैं डेफिनेटली, जी, वो भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जापान से गाड़ियाँ आती हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें एक बरतानवी मॉडल से, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अरसा चलेगी? चलेंगी तो बेसिकली दोनों ही चलेंगी, जी। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फोल्डलेस गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि जापान की रोड्स बहुत नीट एंड टाइडी हैं, स्पीड हम सुधर नहीं है, तो सस्पेंशन वाइज मैकेनिकल वाइज गाड़ी बहुत साउंड होती है कंपेयर टू यूके। आपकी इतनी गुफ्तगू से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये, क्योंकि जो जापान से गाड़ी इंपोर्ट होती हैं नाज़रीन, वो यूज गाड़ियाँ होती हैं, सेकंड हैंड होती हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक मुझे समझ आई है कि इश्तियाक साहब का जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड बन रहा है कि यहाँ की गाड़ियाँ जब नई आती हैं तो वो यूज़ होने के साथ, यहाँ के वेदर की वजह से, वो सॉल्ट की वजह से, यहाँ के रोड्स कंडीशन की वजह से उनकी वो क्वालिटी या उनकी मेंटेनेंस वो नहीं होती जो कि जापान में होती है। तो इस वजह से लोग जापान से यूज गाड़ी लाते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, वहाँ के लोग मेंटेन बहुत रखते हैं गाड़ी कंपेयर टू यूके। यहाँ पे लोग इतनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रखते। ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ आपके शोरूम में देखा कि कुछ तो मॉडल है, जैसे हम ज़हन में आता है टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, निसान हो गया, लेकिन यहाँ मैंने फोर्ड भी देखी है जापान से इंपोर्ट हुई, मैंने वॉक्सवैगन भी देखी है। तो ये कुछ वो उल्टा बांस बरेली को कि जर्मनी से उधर जाके वहाँ से वापस आई हैं, तो फिर भी इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। फिर भी इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है जी, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू है, डिमांड भी है, वैल्यू भी है, गाड़ियाँ भी बहुत क्लीन है जी। स्पेशली अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 7 सीटर गाड़ी अगर आप देखें तो बहुत कम है। तो जापान से जो अल्फार्ड आते हैं, टोयोटा की गाड़ियाँ आती हैं, जी, अल्फार्ड है, निसान की गाड़ी है, वो यहाँ पे मिलती ही नहीं है 7 सीटर में। अच्छा, तो वो लोग पसंद करते हैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए, वो बहुत अच्छी हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे मॉडल है जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, वो गाड़ियाँ है ही नहीं यहाँ पे, तो लोगों की डिमांड है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम जापान से कोई इम्पोर्टेड गाड़ी आती है यूज्ड और यहाँ की जो, उसमें क्या प्राइस डिफरेंस हमें मालूम हो गया कि वो आपने बताया कि थोड़ी सस्ती भी होती है और उसकी मेंटेनेंस भी बेहतर होती है। दूसरा सवाल आता है रोड टैक्स, क्या रोड टैक्स सेम होता है? नहीं, रोड टैक्स थोड़ा सा हाई है, जापानीज गाड़ियों का थोड़ा सा हाई है। और अगर हम दूसरी चीज़ बात करते हैं इंश्योरेंस, तो क्या उनकी इंश्योरेंस बेहतर कम होती है, ज़्यादा होती है? इंश्योरेंस भी थोड़ी सी हाई है।
यानी कि उनकी इंश्योरेंस भी हाई इंश्योरेंस होती भी है। थोड़ी सी हाई है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस कितना पुराना है, उसके कोई नो क्लेम बोनस क्या है आपके पास। सस्ती भी कई लोगों की काफ़ी सस्ती भी होती है। यानी लेकिन वो तो एक हो गया ना, साथ स्टैंडर्ड है। फर्क है, दो लोग हैं, जी। दोनों प्रीवियस ले रहे हैं, एक जापानीज ले रहा है और एक ब्रिटिश ले रहा है, और दोनों का 10 साल का नो क्लेम बोनस है, दोनों एक ही इलाके में रह रहे हैं, तो फिर भी जापानीज मॉडल की थोड़ी ज्यादा होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं इंश्योरेंस। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हमें इश्तियाक साहब ने दिए। मुख्तसरन जहाँ तक मैं इस बात को समझा हूँ, और मेरा इश्तियाक साहब आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जापानीज जो यूज कारें यहाँ इंपोर्ट की जाती है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है वहाँ के रोड कंडीशन की वजह से, और वहाँ के लोगों का जो आम एटीट्यूड है टुवर्ड्स कार लुक जो मेंटेनेंस की जाती है। बिल्कुल। और इसको अगर आप लेते हैं तो याद रखिएगा, गाड़ी तो अच्छी होगी, सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन उसका रोड टैक्स और इंश्योरेंस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये था आज की बात का सारा जो लब्बे लबाब। उम्मीद आपको ये पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पे। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।